गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और सारे बच्चे अब घर में ज़्यादा टाइम बिताने लगे हैं और हमारा भी अब टाइम आ गया है थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट करने का। तो हम लोग यहाँ पे एक पार्क में आए थे और इसमें बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाते हैं क्योंकि अब छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं तो टाइम टू टाइम बच्चों को पार्क वगैरह बाहर भी ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे आए हुए थे। फ्लावर्स वगैरह देख करके तो हर किसी का मन खुश हो जाता है और ये लग भी रहे हैं बहुत खूबसूरत। जैसे कि बच्चों के लिए कुछ ऐसे स्नैक्स बना करके हमेशा घर में रेडी रखें ताकि उनको कुछ भी बाहर की चीज़ें या पैकेट वाली चीज़ें खाने की ज़रूरत ना पड़े। बच्चों की कुछ फेवरेट चीज़ें रखें, कुछ हेल्दी चीज़ें रखें, दोनों रखने से वो बैलेंस बना रहेगा और वो आराम से खाएंगे और घर पे इंजॉय भी करेंगे। तो मेरे बेटे को फ्राइड कैशूज़ खाना बहुत पसंद है, तो ऐसा भी नहीं है कि रोज़ खाएगा, वीक में 1 या 2 दिन ही खाता है बस, उसके बाद बहुत जल्दी बोर हो जाता है। फिर मैं कैशूज़ और मखाने दोनों को घी में हल्का सा रोस्ट करके और किसी बॉक्स में स्टोर करके रख देती हूँ। इसके अलावा आप बच्चे अगर थोड़े बड़े हैं और वो खा सकते हैं तो उनके लिए जो भुने हुए चने होते हैं आप वो भी रख सकते हैं। कुछ हेल्दी ऑप्शंस और कुछ नॉर्मल ऑप्शंस रखेंगे तो कम से कम बैलेंस बना रहेगा और वो दोनों खाएंगे। इसी के साथ ही अगर पॉसिबल हो और आपके घर के आसपास में कोई समर कैंप हो तो बच्चों को वो ज़रूर से ज्वाइन कराएं। इससे वो बच्चे बोर भी नहीं होंगे और फिज़िकल एक्टिविटी उनकी थोड़ी बनी रहेगी। इसी के साथ साथ वो कम से कम टाइम स्पेंड करेंगे टीवी के लिए, फ़ोन के लिए। और अगर आप वर्किंग वीमेन हैं या फिर आपके घर में कोई ज़्यादा सिटिंग वर्क करता है, सिस्टम वर्क करता है, तो उसके लिए एक अच्छा चेयर लेना बहुत ज़रूरी है। हम दोनों ही वर्किंग हैं और हमने चेयर लेने से पहले बहुत सोचा था। मुझे तो बहुत कॉस्टली लग रहा था एक्चुअली मैं इतना कॉस्ट नहीं सोच रही थी। जैसे कि मेरे हस्बैंड एक दिन में 16-17 घंटे तो वो कुर्सी पे ही रहते हैं। उनके लिए हमने एक चेयर ऑर्डर किया और मेरे लिए एक चेयर ऑर्डर किया और ये दोनों चेयर्स यूज़ करते हुए हमें 2 साल हो गए हैं करीब और काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। एक बार का इन्वेस्टमेंट है बट लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छा है। अगर हमारा स्पाइन हेल्दी रहेगा, हमारा सिटिंग पोजीशन अच्छा होगा तो हमें फ्यूचर में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे हस्बैंड का जो चेयर है वो 25,000 का है क्योंकि उनका सिटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उनको और भी कंफर्टेबल और थोड़े से उसमें फ़ीचर्स और एक्स्ट्रा होने की वजह से हमने उस चेयर को चूज़ किया। मेरा सिटिंग टाइम थोड़ा कम है, एक दिन में बहुत बैठती हूँ तो 10 घंटे तक बैठती हूँ मैं और मैं बीच बीच में उठती भी रहती हूँ। तो मेरा जो चेयर है ये 12,000 का था। सच में आप भी शॉक हो सकते हैं, इतना कॉस्टली चेयर, बट बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप सिटिंग वर्क करते हैं, सिस्टम वर्क करते हैं और आप एक कंफर्टेबल चेयर पे नहीं बैठेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बैक इशू आ गया या सर्वाइकल प्रॉब्लम आ गया तो वो जल्दी जाता नहीं है और कभी कभी तो वो रह जाता है पूरी लाइफ के लिए। तो बेटर हो कि कहीं और पैसे ना खर्च करके अच्छी कुर्सी में, अच्छे टेबल में और अच्छे सिस्टम में खर्च करें ताकि हमारे काम के साथ साथ हमारी बॉडी भी चलती रहे। तो इसको सेट करना बहुत टफ नहीं है, आराम से घर पे हो जाता है। और ये वीडियो एक्चुअली काफ़ी ओल्ड वीडियो है, मुझे मिला तो मैंने सोचा आप लोग को शेयर कर दूँ। और फिर उसके बाद हम उस दिन गए थे बीच। अब भी जब भी हमें टाइम मिलता है कोविड के बाद तो अगर थोड़ा भी हम फ्री होते हैं हम तुरंत बाहर जाते हैं, बीच जाते हैं, गार्डन जाते हैं, पार्क जाते हैं, कहीं भी जाते हैं बट हम जाते हैं। अगर कहीं भी नहीं गए ना तो बस आसपास ही घूम लेते हैं, लेकिन हम लोग बाहर ज़रूर से निकलते हैं। और मैं यहाँ पे अपने बेटे के कपड़े रख रही हूँ, तो उसके कपड़े रखने के लिए मैं ऐसी बास्केट्स का यूज़ करती हूँ। उसके कपड़े मैं 4 बास्केट्स में रखती हूँ। ओपन बास्केट्स 2 यूज़ करती हूँ और जिस पे कैप होता है वैसे बास्केट्स मैं 2 यूज़ करती हूँ। जो कैप वाले बास्केट्स होते हैं, एक में टी शर्ट्स बाहर आने जाने वाले और एक में पैंट्स रखती हूँ और दोनों को अच्छे से रख के और कैप लगा देती हूँ और उसके ऊपर ये ओपन बास्केट्स रखती हूँ जिसमें कि एक में रोज़ पहनने वाले टी शर्ट्स होते हैं और एक में रोज़ पहनने वाले पैंट्स होते हैं। तो उन्हीं बास्केट्स के ऊपर इन बास्केट्स को भी रख देती हूँ, तो इसमें से रोज़ निकालना ईजी होता है और जो बाहर जाने वाला है तो उसमें रोज़ तो नहीं निकालना पड़ता है, इसलिए उसमें कैप रहता है। बहुत आसानी से एक छोटे से स्पेस में उसके सारे कपड़े ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और ईजिली मुझे मिल भी जाते हैं। उसी के बगल में मैं टॉवल्स वगैरह रखती हूँ, उसके लिए मैं छोटे छोटे टॉवल्स यूज़ करती हूँ और मैं उनको ऑल्टरनेट डेज पे वॉश करती रहती हूँ। और उसी के बगल में मैं एक छोटे से कवर में बाहर ले जाने वाला क्विक सामान रखती हूँ, जैसे कि एक छोटा सा नैपकिन, एक पेयर सॉक्स का होता है और उसमें एक छोटी सी हैंकी होती है, टी शर्ट और एक पैंट भी उसी में रख लेती हूँ कभी कभी। अदरवाइज़ टी शर्ट और पैंट मैं सेपरेटली लेके जाती हूँ। कभी भी कहीं भी जाओ ना तो बच्चों के एक पेयर कपड़े तो लेके जाना ही चाहिए। तो एक छोटी सी जगह में बहुत अच्छे से उसकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और उसी कबर्ड में अंदर में स्टिकी हुक्स जो होते हैं उसको लगा करके उसमें उसके हैट्स और कैप्स को भी
हैंग कर देती हूँ। उसी के साथ मास्क और वो सब चीज़ें भी बहुत एक अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, इतने अच्छे से कि उसको भी आसानी से वो चीज़ें मिल जाती हैं। अगर मैं बोल दूँ तो वो जा कर के अपने कपड़ों को लेके पहन सकता है। तो बच्चों की चीज़ों को ऐसे ऑर्गेनाइज़ करें कि अगर उन्हें भी ज़रूरत हो तो उनको हर बार हमारी ज़रूरत ना हो, वो खुद भी जा कर के उसमें से चीज़ें निकाल कर के पहन सकें। और कबर्ड में जब भी कपड़े रखें ना तो पेपरमेंट ऑयल ज़रूर से अंदर डालें। अगर जैसे छोटे मोटे चींटियाँ हो या फिर कभी कभी स्पाइडर्स भी हो जाते हैं, अगर क्लीनिंग में थोड़ा सा टाइम हो जाए तो छोटे मोटे इंसेक्ट्स कुछ भी नहीं आते हैं। और मेन पेपरमेंट ऑयल का ये यूज़ होता है कि चींटियाँ तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे समर आ रहा है तो समर में कई कई जगह पे चींटियाँ आ जाती हैं। बच्चों के कपड़े हैं, अगर ध्यान ना दो तो वो काट भी लेंगी। और मेन थिंग है कि कपड़ों से बहुत अच्छी खुशबू आती है और पेपरमेंट ऑयल ब्रीदिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन पेपरमेंट ऑयल अपने कबर्ड में ज़रूर से डालें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।